one of the preeminent financial newspapers in the world, where they are clearly stating that Adani and the mysterious coal prices. Mr. Adani buys coal in Indonesia, and by the time the coal arrives in India, its price doubles, and he has taken approximately 12,000 crores. आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी के सामने आए एक नए आरोप के बारे में। क्या आप जानते हैं कि 21 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उन पर किस बात का इल्जाम लगाया है? क्या यह आरोप उनके व्यापारिक साम्राज्य को खतरे में डाल सकता है? क्या यह घटना भारत के आर्थिक विकास और विदेशी निवेश पर भी असर डालेगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारा यह वीडियो, जिसमें हम आपको इस मामले का पूरा विश्लेषण देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। लंदन स्थित फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जॉर्ज सोरोस समर्थित संगठन क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी कि OCCRP के दस्तावेजों का हवाला देते हुए अडानी समूह ने 2013 में कम गुणवत्ता वाले कोयले को उच्च मूल्य वाले ईंधन के रूप में बेचकर धोखाधड़ी की। इस रिपोर्ट के बाद कम से कम 21 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मुकदमे के शीर्ष समाधान का आग्रह किया है। इन संगठनों का तर्क है कि वे जीवाश्म ईंधन के निरंतर उपयोग के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट में तमिलनाडु के तंगेडको के साथ लेन देन में अडानी समूह द्वारा निम्न गुणवत्ता वाले कोयले को अधिक महंगे स्वच्छ ईंधन के रूप में पेश करने के नए और विस्तृत सबूत दिए गए। अडानी समूह ने लगातार सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि रिपोर्ट में उल्लेखित जहाज का इस्तेमाल दिसंबर 2013 में इंडोनेशिया से कोयला लाने से पहले फरवरी में किया गया था। हालांकि इस समाचार रिपोर्ट का हवाला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने कथित गलत कामों की संयुक्त संसदीय समिति जांच की मांग करने के लिए किया है। अडानी समूह के एक प्रवक्ता ने कहा है कि कई एजेंसियों द्वारा कई बिंदुओं पर इतनी विस्तृत गुणवत्ता जांच प्रक्रिया को पारित करने वाले आपूर्ति किए गए कोयले के साथ निम्न गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति का आरोप स्पष्ट रूप से निराधार और अनुचित है, बल्कि पूरी तरह से बेतुका है। उन्होंने कहा, इसके अलावा भुगतान आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, जो परीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने वाले 21 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, बैंकट्रैक बॉब ब्राउन फाउंडेशन, कल्चर अनस्टैंड, इको एक्सटिंक्शन रिबेलियन, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ ऑस्ट्रेलिया, लंदन माइनिंग नेटवर्क, मेके कंजर्वेशन ग्रुप, मार्केट फोर्सेस, मनी रिबेलियन, मूव बियॉन्ड कॉल, सीनियर्स फॉर क्लाइमेट एक्शन नाउ, स्टैंड अर्थ, स्टॉप अडानी, सनराइज मूवमेंट, टिपिंग पॉइंट, टॉक्सिस बॉन्ड्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया, W&J नागाना, याराबिन, कल्चरल कस्टोडियन काउंसिल। आपको बता दें कि 21 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिए व्यापारिक परिदृश्य के लिए कई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों को उजागर करता है। अडानी समूह के खिलाफ बढ़ती जांच पत्र सुझाव देता है कि अडानी समूह बढ़ती जांच के दायरे में आ रहा है। राजस्व सूचना निदेशालय द्वारा इंडोनेशियाई कोयले के आयात को कथित रूप से अधिक महत्व देने की जांच के अलावा समूह पर पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन और धन शोधन के आरोप भी लगे। नागरिक समाज की भूमिका पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 21 अंतर्राष्ट्रीय संगठन नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित करते हैं, जो शक्तिशाली निगमों की निगरानी और जवाबदेह ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये संगठन पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार विरोधी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर काम करते हैं। जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चिंताएं पत्र जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चिंताओं को भी उजागर करता है। हस्ताक्षर करने वाले संगठन जीवाश्म ईंधन के निरंतर उपयोग के खिलाफ है और उनका तर्क है कि अडानी समूह जैसे कंपनियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। व्यापारिक जवाबदेही की मांग पत्र व्यापारिक जवाबदेही की मांग को भी दर्शाता है। हस्ताक्षर करने वाले संगठन चाहते हैं कि अडानी समूह पर लगे आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो।
वे मानते हैं कि कंपनियों को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना महत्वपूर्ण है। यह घटना विदेशी निवेश पर भी प्रभाव डाल सकती है। यदि अडानी समूह पर लगे आरोप सही पाए जाते हैं, तो इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है और उनकी भारत में निवेश करने की इच्छा प्रभावित हो सकती है। वैसे भारतीय व्यापारिक परिदृश्य में अडानी समूह की जांच का लंबा इतिहास रहा है। 2010 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अडानी समूह पर अवैध खनन और धन शोधन के आरोपों में मामला दर्ज किया। वहीं 2014 में भी पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के लिए अडानी समूह की मुद्रा परियोजना को रद्द किया। इसके बाद 2020 में सुप्रीमो कोर्ट ने अडानी समूह और अन्य कंपनियों पर जीएसटी की चोरी के लिए जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अभी भी सभी आरोपों पर कोई निर्णयात्मक कार्यवाही नहीं हुई। तो इस तरह हमने जाना कि 21 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखा गया पत्र अडानी समूह और भारतीय व्यापारिक परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। यह अडानी समूह की बढ़ती जांच, नागरिक समाज की भूमिका, जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चिंताओं, व्यावसायिक जवाबदेही की मांग और विदेशी निवेश पर प्रभाव को उजागर करता है। यह घटना अडानी समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है, विदेशी निवेश को हतोत्साहित कर सकती है और भारतीय व्यापारिक परिदृश्य में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को तेज कर सकती है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।